चलिए, आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स, आइसोमेरिज्म इन alkenes. What is isomerism? Two or more compounds having same formula but different arrangement of atoms are called isomers, and this phenomena is called isomerism. उनको isomers बोलते हैं और इस phenomena को बोलते हैं isomerism. तो अपना अल्कीन कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है यहां पर हमको देखना है, ठीक है। चलिए, नंबर 1 आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्कीन, सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब यहां कार्बन चेन में डिफरेंस रहेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन? 5। ओके, हम इसको पेंटिलीन बोल सकते हैं। यस, क्या कहेंगे इसको? पेंटिलीन। और आईयूपीएसी नेम पेंट 1 इन। चलो मैं इसमें अब चेंज करता हूं यहां पर इस कार्बन चेन को, देखो CH3 CH CH3 CH2, कितने कार्बन हो गए? 3। CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कार्बन में ब्रांच आ गया है। यस, कार्बन में ब्रांच आया है यहां पर। ओके, ये कार्बन में यहां पर ब्रांच आ गया है, मतलब मिथाइल ब्रांच कार्बन के अंदर। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम, C5H10। C5H10, दोनों का फॉर्मूला C5H10 है। लेकिन कार्बन चेन यहां पर क्या है? N नॉर्मल, और यहां पर आइसोपेंटिलीन। अगर आईयूपीएसी नेम देना रहा तो आप क्या देंगे इसको? 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, बराबर है? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। दोनों कार्बन चेन में अलग अलग है और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है, 1 1। तो 2 or more compounds having same formula but difference in the carbon chain, carbon skeleton, they are called chain isomer और स्केलेटन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर या फिर न्यूक्लियर आइसोमर कहते हैं इसको, याद है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेन आइसोमेरिज्म देता है अल्कीन। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अल्कीन और कौन सा आइसोमेरिज्म देता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब जरा ध्यान से देखिए, कंसेप्ट आपके पास क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आप यहां पर देखेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 पे है, राइट? तो नाम बनेगा ब्यूट 1 इन। इधर डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 2 पर है, क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है यहां पर और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। फॉर्मूला आप देखेंगे C4H8, फॉर्मूला सेम। So 2 or more compounds having same formula but difference in the position of functional group, they are called position isomers, and this phenomena is called position isomerism. Okay, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर अब अल्कीन और कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? तो चेन और पोजीशन तो दिया है यहां पर। ओके, आपने पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल में डिटेल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसको हम हेडिंग देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म के 2 टाइप थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में 5 थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटा, मेटा।
याद है आपको? इसमें से अल्कीन ने सिर्फ दो दिया, चेन एंड पोजीशन। इधर स्टेरियो में दो थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड आइसोमेरिज्म बाय अल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन होते हैं। सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, सभी अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओनली कौन करेगा? उसके लिए यहां पर क्या है? कंडीशन है। क्या है यहां पर? कंडीशन। जरा ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। मैंने ब्यूटेन को यहां पर ऐसे लिखा है, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन। ब्यूटेन में आप देखिए यहां पर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। मैंने कैसे लिखा उसको? ये दोनों कार्बन को लिया है मैंने यहां पर 1 2, इसको ये वाला CH3 इधर लगाया, ये वाला CH3 इधर लगाया, इस H को इधर, इस H को इधर। तो व्हेन सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में दो ग्रुप, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, टर्म्ड एज सिस। नाम तो वही रहेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब जरा ध्यान से सब लोग, तो सिस टू ग्रुप मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस। अब इसी को हम दूसरा आइसोमर बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, H को ऊपर CH3 को नीचे। सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड कॉल्ड ट्रांस। तो ये है ट्रांस, ब्यूटेन। तो सिस ट्रांस, इसके लिए कंडीशन है, आप देखेंगे इधर दो टाइप है और सेम वो दोनों इधर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? AB C डबल बॉन्ड C AB टाइप। देखो AB AB दोनों साइड चाहिए, AB AB बरोबर। अगर ये टाइप आ जाता है AB C डबल बॉन्ड C A2 या B2, A2 या B2, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्या चालू है वो? कंटिन्यू। CH2 मतलब दो हाइड्रोजन आ गए ना। अगर एक साइड सेम एटम्स आ गए, अगर यहां दो हाइड्रोजन आ गए, आप उसको ऊपर करो या नीचे करो, सेम रहने वाला है ना। तो कोई आइसोमेरिज्म में चेंजेस आएगा? नो। समझा आपको? कंडीशन क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। जब ये दोनों हाइड्रोजन रहेंगे तो आप पहचान ही नहीं, मतलब उसको बना ही नहीं सकते दो स्ट्रक्चर अलग अलग। समझा आपको? ओके। ये आइसोमेरिज्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, याद है आपको? उसको हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्री रोटेशन हुआ तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए जो है वही होता है, वो स्टेबल होता है, वो मूव नहीं हो सकता है। अगर दोनों CH3 सेम साइड है ऐसे, इसका मतलब ये अलग स्ट्रक्चर है। अगर CH3 अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये एक अलग स्ट्रक्चर है, वो घूम कर नहीं आया है। समझा आपको? इसका एग्जिस्टेंस अलग है, इसका एग्जिस्टेंस अलग है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो इनको कहा जाता है सिस ट्रांस आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। समझा? नो प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड एक और एक आइसोमेरिज्म है, आपको मालूम है, उसको बोलते हैं EZ आइसोमेरिज्म। मैंने बताया था आपको EZ में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डबल बॉन्ड को चारों भी अलग अलग लगे हो, जैसे Cl, इधर H है, इधर CH3 है और इधर Br आ गया है, समझो। अब चारों अलग अलग है, कम से कम दो तो सेम चाहिए ना अपोजिट में। सिस ट्रांस बताने के लिए कम से कम एक चाहिए, कम से कम एक। यहाँ चारों भी अलग अलग है। ओके, जब चारों भी अलग अलग है तो डेफिनेटली इनको सिस ट्रांस देना
पॉसिबल नहीं है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इनको गिना जाता है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली कैसे? Cl और हाइड्रोजन दोनों में एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? तो इसको आप देंगे 1, इसको देंगे 2। Br और कार्बन में ज्यादा एटॉमिक मास किसका है? Br, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2। अगर 1 1 अपोजिट साइड आ गए तो E का मतलब होता है एंटीजीन, मतलब अपोजिट, जर्मन वर्ड है। और अगर सेम साइड आ गए तो क्या बोलेंगे इसको? Z का मतलब है जूसामैन। जूसामैन मतलब टुगेदर। उसका एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट राइट। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा में हम एक पॉइंट देखने वाले हैं कि अल्कीन एक और एक आइसोमेरिज्म देता है जिसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? आपने देखा ब्यूटेन को CH3 CH2 CH2 CH3 कौन है? एन ब्यूटेन। कौन है ये? एन ब्यूटेन। अगर ये दोनों टर्मिनल को मुझे जोड़ना है, दो टर्मिनल को अगर जोड़ना है तो एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा ना। तो CH2 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 CH3 था यहाँ पर पहले, इधर से एक एक हाइड्रोजन निकाला, जोड़ दिया तो क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8 बराबर है। अब ब्यूटीन का फॉर्मूला देखिए आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8। तो ब्यूटीन में भी सेम फॉर्मूला है, साइक्लोब्यूटेन का भी फॉर्मूला सेम है। हालांकि ये अल्कीन नहीं है, लेकिन दो हाइड्रोजन कम हो गए क्योंकि अपने को रिंग जोड़ना है ना, इसलिए। तो दोनों का फॉर्मूला क्या बन गया? सेम। So two or more compounds having same formula, one is ring, another is non-ring, तो इसको क्या बोलते हैं? Ring chain isomerism। समझा? So alkene is the chain isomer, ring chain isomer of cycloalkane। मतलब हम बोलेंगे cycloalkane in general are the isomers with alkene, aliphatic alkene। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। राइट फास्ट। अब यहां देख लो, अगर Z का एग्जांपल आपको लेना है एक, तो मैं लेता हूं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया H। ओके, तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं Cl और ये है C2H5। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में मास किसका ज्यादा है? कार्बन। हाइड्रोजन का कम रहेगा ना, तो सेकंड प्रायोरिटी देंगे ना उसको। क्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन का ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी लेस मिलेंगी। 1 1 सेम साइड आया मतलब Z, जूसामैन। जूसामैन मतलब टुगेदर। तो सेम नंबर सेम साइड आया तो Z, सेम नंबर अपोजिट साइड आया तो एंटीजीन। तो ये कौन पहचान सकता है जिसको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लाना है? मैंने आपको कहा था 1 से 30 तक, 1 to 30 सबको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए। अगर नहीं है तो लर्न करो, पुराने बच्चों से कॉपी कर लो, नए लोग। ठीक है? ओके, चलिए राइट।